मानते हैं कि आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है और आपको मार्केट में जगह बनानी है, इसलिए हम आपको अभी से ये नहीं कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को ब्रांड बनाइए, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अपने बिजनेस की सफलता के लिए खुद को एक ब्रांड बनाइए। जी हाँ, अपने लिए इमेज ब्रांडिंग बनाना शुरू कीजिए। पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आपकी सफलता की गारंटी है। जब आप अपने अंदर छुपी हुई कैपेबिलिटी को पहचानते हैं, तभी किसी बिजनेस आइडिया पर वर्क करते हैं। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी इतनी ही नहीं है, आप खुद में कुछ और भी ढूंढ सकते हैं जो आपको अपना पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प कर सकती है। बिजनेस एक रिस्क है और आप में रिस्क लेने की हिम्मत है। अपनी इसी हिम्मत के साथ हमेशा एक प्रोग्रेशन प्लान पर काम करें। प्रोग्रेशन प्लान इंफॉर्मेशन देगा और आपको अपडेट रखेगा। अगर सफलता चाहिए तो सीखने की हैबिट डेवलप कीजिए। आपको अपने बिजनेस से जुड़ी हुई हर बात आनी चाहिए, हर प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे सकें और साथ में अपनी एक पहचान भी बना सकें। याद रखिए, हर कस्टमर्स आपसे अपने लेवल पर कांटेक्ट करना चाहता है। उनसे कनेक्ट कीजिए, उनके साथ तालमेल बिठाइए, अपनी एक स्पेशल बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए और अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू को बढ़ाइए। यह आपको आपके बिजनेस के हर स्टेज पर हेल्प करेगा। हमेशा याद रखिए, मार्केट ओवर क्राउडेड है। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो भीड़ का हिस्सा बन जाइए या भीड़ से अलग होकर अपनी लीडरशिप क्वालिटी को शो करिए और आप अपने आप लोगों के पसंदीदा इंसान बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आइडियाज और थॉट से उनको इंप्रेस करना होगा। सिंपल काम करने का नया तरीका तलाशें, इसलिए अपनी पर्सनालिटी को मैच्योर बनाइए। कस्टमर्स आपसे प्रभावित होंगे, आप पर भरोसा करेंगे और ये बिजनेस की दुनिया है जो चलती ही है भरोसे पर। विश्वास नहीं तो बिजनेस भी नहीं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को मजबूत बनाने के लिए दूसरों की इमेज का सहारा लें, उनसे कॉन्टैक्ट बनाएं। ये बिजनेस वर्ल्ड में आपकी पॉजिटिव इमेज बनाएगा। याद रखिए कि जेफ बेजोस ने कहा है कि आप वहां ना हो तब लोग आपके बारे में कैसा परसेप्शन रखते हैं, वही आपकी ब्रांडिंग है। मार्केट में केवल कंपनीज की ब्रांडिंग नहीं होती, बल्कि आदमी की भी ब्रांडिंग होती है और ये ब्रांडिंग लोगों का आपके ऊपर किया गया भरोसा है। इसलिए अपनी इमेज ब्रांडिंग कीजिए। कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच में आपको ढूंढ लेगा और अपने बिजनेस की सफलता की तरफ आपके कदम उठ जाएंगे। हमने अपने बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपने शॉप से शुरू करना है। हमने पहले जो प्रिपरेशन की है वही हमारे बिजनेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। इसलिए अब मार्केट मूवमेंट पर फोकस करते हुए अपने पहले सेल की तैयारी करें। आप अपनी शॉप को शुरू करने के लिए कोई स्पेशल डे सेलेक्ट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, सभी जगह अपने बिजनेस के प्रॉपर्ली खुल जाने की इंफॉर्मेशन दें। आपको अपने बिजनेस के इस स्टेप को यह सोचकर उठाना है कि जो दिखता है वही बिकता है और बिकने के लिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचे। इसलिए अपने शॉप के इनॉग्रेशन को कभी भी लो स्केल अफेयर नहीं रखें। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके आसपास के लोगों, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी आपके इस नए वेंचर के बारे में कुछ खास नहीं पता है, तो आप बिजनेस में कस्टमर्स को कहां से लाएंगे? आखिर कस्टमर रिकमेंडेशन और रेफरेंस ही आपके बिजनेस की सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट है। और अगर आप स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए शुरू से ही कस्टमर्स बिल्ड करना और कस्टमर रिटेंशन दोनों पर ही कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए अपने शॉप को बड़े धूमधाम से शुरू करें। चुपके से शुरू करके अपने पोटेंशियल कस्टमर्स पर नेगेटिव इफेक्ट न डालें। आपका यह बिहेवियर आपको सस्पिशियस भी बना सकता है। इसलिए शॉप का इनॉग्रेशन करें, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को इनवाइट करें। हो सकता है शगुन के तौर पर कोई अच्छी शुरुआत ही कर दे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए कंपल्सिव शॉपिंग हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वो आपके यहां मिलने वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो समझ जाएंगे। ये आपके बिजनेस को आगे चलकर बेनिफिट देगा। इसके अलावा आप अपने गेस्ट के बिहेवियर पैटर्न की स्टडी कर उनके फ्यूचर के लिए भी पोटेंशियल कस्टमर्स के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अपने बिजनेस को लेकर इतना भी एक्साइटेड मत हो जाइएगा कि आपके गेस्ट्स को आपकी हर एक बात जबरदस्ती लगे। आपको उन्हें अट्रैक्ट करना है, इंप्रेस करना है, कंपेल नहीं करना है, नहीं तो आपका बिजनेस तो सक्सेसफुल नहीं ही होगा, रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। इसलिए अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशन को बनाएं। अब आप बिजनेस लॉन्च करके इस फील्ड में पूरी तरह उतर चुके हैं। अब आप पैसा इन्वेस्ट करने का सिर्फ प्लान नहीं बना रहे हैं, बल्कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। तो अपने बिजनेस के प्रति सीरियसनेस दिखाना आपकी सबसे पहली जरूरत है। इसलिए अपने डेडिकेशन लेवल को बढ़ाएं। कस्टमर्स चाहे जिस लेवल का हो, वो किसी भी प्रोडक्ट में तीन ही बातें देखता है। पहला, उसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, दूसरा, प्रोडक्ट उसके बजट में है या नहीं, और तीसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। किसी भी कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अपने सेल्समैनशिप से उसका परसेप्शन बदल सकते हैं। जब भी कोई बड़ा ब्रांड अपना सेल्स विंडो ओपन करता है तो ज्यादातर इसे 2 या 3 दिनों के लिए ओपन करता है। एक सेल्स विंडो को बंद करके बिल्कुल उसी तरह सेल्स विंडो किसी दूसरे नाम से लॉन्च कर दें। दरअसल ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें कस्टमर्स को लगता है कि कुछ छूट रहा है और वो कुछ ना कुछ खरीद लेता है। आपका बिजनेस छोटा है, इसलिए आपको अपने कन्विंसिंग पावर की हेल्प से कस्टमर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको अपनी सेल्समैनशिप तब भी दिखानी पड़ती है जब कस्टमर्स आपकी शॉप में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढता हुआ आता है और आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं होता है। इस समय आपको उसी सेगमेंट का दूसरा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करनी ही होगी। जब
जब आप अपने कस्टमर्स को उसके बजट से थोड़ा ऊपर जाकर ऑप्शन देना चाहते हो तो याद रखिए वेरिएशंस मार्जिन कम रखिए, और आपने बिल्कुल दोगुने प्राइस का प्रोडक्ट ऑफर कर दिया तो कस्टमर से सीधे रिजेक्ट कर देगा, देखने को ऑप्शन ही नहीं लेगा। इसलिए आप अपने ऑप्शंस रखिए लेकिन प्राइस वेरिएशन मार्जिन कम रखिए, तो आप कस्टमर्स को ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट बेच सकते हैं। याद रखिए कि आप बिजनेस में हैं जहां कस्टमर्स की लॉयल्टी बनानी पड़ती है और जिसके लिए केवल पॉकेट फ्रेंडली ही होना जरूरी नहीं है, बात प्रोडक्ट की क्वालिटी की भी है। बिजनेस में अगर आपने एक बार भरोसा जीत लिया तो आप दूर तक जाएंगे, और अगर आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मार्केट में अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। इसलिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन कीजिए। इसके लिए अपने आप को बार बार इवैल्यूएट करें, अपने प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करें, अपने कस्टमर से बात करिए, उनसे रिव्यू और फीडबैक लीजिए। उनके रिव्यूज और फीडबैक आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में समझने में हेल्प करेंगे कि आपको किस तरह के चेंजेस की जरूरत है। आप अगर कुछ न्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मार्केट डायनेमिक होता है और इससे कदम से कदम मिलाकर चलना ही आपकी सफलता की गारंटी है। आपने एक स्मॉल बिजनेसमैन या स्टार्टअप शुरू किया है, इसलिए आपके फंड की लिमिटेशन हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप शुरुआत में अपने प्रोडक्ट्स में बहुत वेरिएशन नहीं कर पाएंगे और ना ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स रख पाएंगे। सर्विस सेक्टर में लिमिटेड फंड आपके बिजनेस आइडिया को एक्सपैंड नहीं होने देते हैं, लेकिन अपने बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप ये नोट करते रहिए कि आपके कस्टमर्स अभी कौन से प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। माना कि आज बजट की कमी है, लेकिन कल जब नहीं रहेगी तो आपको अलग से मार्केट की रिक्वायरमेंट और ट्रेंड का रिसर्च करना पड़ेगा। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को जाने नहीं देता और उन्हें ना नहीं बोलता है, बल्कि दूसरे दुकानों से मंगाकर भी उसे उनकी डिमांड के अनुसार सामान देता है। आपने सोचा है कि वो इतना एफर्ट क्यों लगाता है? क्योंकि वो आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देख रहा होता है और वो चाहता है कि आप उसका बिहेवियर पॉजिटिव तरीके से याद रखें। हम जानते हैं कि आप बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आपको हर बार पिछली बार से कुछ और बेहतर करना है और हमेशा पेशेंस से काम लें। ये मार्केट है, यहाँ अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं, लेकिन आपको स्टेबल रहने का आर्ट सीखना होगा। ना तो सफलता रातों रात हाथ में आएगी, ना ही प्रॉफिट, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते, पूरे डेडिकेशन से लगे रहते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगता है। बहुत से लोगों का पेशेंस लेवल इतना कम होता है कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट तुरंत प्रॉफिट चाहिए होता है। वे बिजनेस को सही ढंग से स्टेब्लिश होने का टाइम नहीं देते, जल्दबाजी में डिसीजन लेकर बिजनेस ही बंद कर देते हैं। और हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अपने आप को इवैल्यूएट करें कि क्या आप अपने इस सपने को अपना 100% दे पाएंगे, क्या आप अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, आपके पास कोई मैजिक बैंड नहीं है जो आप घुमाएंगे और सब कुछ आपके हाथ में होगा। इसके शुरुआती समय में अपना कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा, रात दिन भूलना पड़ेगा। इसलिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक रूटीन फॉलो करें। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीखना ही होगा। अपने काम करने के घंटे को डिसाइड करें, चाहे बिजनेस आपका अपना हो फिर भी खुद को एम्प्लॉय मानकर चलें। इससे आप काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करेंगे। खुद के लिए भी टारगेट सेट करें और उसको टारगेट टाइम के अंदर पूरा करने की आदत डालें, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। अपने काम से जुड़े हर बात का शेड्यूल बनाएं और उसे हर हाल में फॉलो करें, चाहे क्लाइंट से मिलना हो या इन्वेस्टर से। किसी भी काम को आगे न टालें, नहीं तो आप 2 कदम पीछे चले जाएंगे। बिजनेस करें तो इसकी जरूरत को भी समझें। अगर आप अपने इंटरेस्ट को अपना पैशन बना सकते हैं तभी इस फील्ड में आइए, तभी आप सफल हो सकेंगे। वरना स्टेटस तो ये भी बताते हैं कि इंडिया में ज्यादातर छोटे बिजनेस और स्टार्टअप शुरुआती 5 सालों में ही बंद हो जाते हैं। याद रखिए, आपकी सफलता की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए जिम्मेदारी लीजिए और आसमान की बुलंदियों को छू लीजिए। लेकिन जब बुलंदियों पर पहुंच जाइए तो घमंड को गले लगाने की बजाय ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। और अगर किसी भी रीजन से आप फेल हो जाते हैं तो अपने आप को रीवैल्यूएट करना है। अपने बिजनेस आइडिया, प्लान, फाइनेंस, मार्केट स्ट्रेटेजी सभी को फिर से बहुत बारीकी से एनालाइज करना है। कहीं तो कोई गलती हुई होगी, बस उसी को ढूंढकर सुधारना है। आप अकेले नहीं हैं जो इस रास्ते में चलने की कोशिश में गिरे हैं, बल्कि आज जो इस दुनिया के टॉप पर बैठे हैं वे भी गिरे थे। उन्हें भी डर लगा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फिर से सीखा, फिर से शुरू किया, क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ना तो इम्पॉसिबल शब्द था ना सरेंडर। और देखिए, आज वे आसमान की ऊंचाइयों में खड़े हैं, जहां सफलता भी उन्हें देखकर प्राउड फील करती है। वैसे भी एडवर्स सिचुएशन में आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, भाग लो या फिर भाग लो, यानी कि पार्टिसिपेट और रन अवे। दोस्तों, लाइफ में रिग्रेट को ऑप्शन चुनने के बहुत मौके हैं, लेकिन आप जिंदगी के हर फील्ड में पार्टिसिपेशन का ऑप्शन चुनिए और जीरो से हीरो बन जाइए। क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। थैंक यू।